एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 12। ये क्लास 6 विज्ञान की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में हमें पौधों को जानिए विषय पर डिस्कस करना है। तो इससे पहले कि मैं ये वर्कशीट शुरू करूं, आपको बता देता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि इस वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पौधों को जानना है और इन पौधों में पौधों की पत्तियों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पत्ती की संरचना को देखते हैं। पत्तियां बनती कैसे हैं इसको हम देखते हैं। पत्ती चपटी, पतली, हरी होती है। पत्ती पौधे का रसोई घर कहलाती है क्योंकि यह भोजन बनाती है। किसी भी पौधे में भोजन बनाने का काम पत्तियां ही करती हैं। पत्ती में कुछ भाग होते हैं, जैसे इसके डंठल को पर्णवृंत कहते हैं और इसके बीच में जो ये मुख्य लाइन है इसको हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। और ये जो किनारे किनारे से दोनों तरफ जो लाइनें निकली हैं इसको हम लोग सिरा कहते हैं। और यह जो पतला चपटा भाग है इसको फलक कहते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि यह जो भाग जो पत्ती को तने से जोड़े रखती है उसको पर्णवृंत कहते हैं और यही भाग आगे चलकर मध्य सिरा का निर्माण करती है। और मध्य सिरा के दोनों तरफ जो इसके पार्ट्स निकले होते हैं इसको हम लोग सिरा बोलते हैं। और ये पत्ती का जो चपटा भाग होता है इसको फलक बोलते हैं। यही बात यहाँ भी समझाई गई है कि पर्णवृंत वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है और फलक पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। और सिरा पत्ती में रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं जो रेखा जैसी होती हैं। और मध्य सिरा पत्ती के मध्य भाग में स्थित मोटी सिरा को मध्य सिरा कहते हैं। अब नेक्स्ट है, कह रहा है सिरा विन्यास। कह रहा पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। समझ लिया आपने? पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। और इसमें दो तरह की सिरा विन्यास होती है, एक जालिका सिरा विन्यास होती है और मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है इसमें। जैसा कि आपने देखा तो ये है जालिका सिरा विन्यास का उदाहरण। और दूसरा है समानांतर सिरा विन्यास। तो यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है। देखिए इसमें जो सिराएं हैं ऐसे लंबी लंबी हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, तो इसको समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो पत्तियों में दो तरह के सिरा विन्यास होते हैं, एक जालिका सिरा विन्यास और दूसरा समानांतर सिरा विन्यास। इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब देखते हैं कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। मतलब कोई भी पत्तियां होती हैं ये विभिन्न गैसों के लिए भोजन बनाती हैं और ये गैसों का आदान प्रदान करती हैं। मतलब वायुमंडल से CO2 लेती हैं और फिर वायुमंडल में O2 ऑक्सीजन छोड़ती हैं। तो इस तरह से ये क्या करती हैं, ये गैसों का आदान प्रदान करती हैं। और पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। पत्तियों का जो हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल के कारण होता है और उस क्लोरोफिल की वजह से ही और सूर्य के प्रकाश से ही पत्तियों में भोजन बनता है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर धरती से जल और खनिज लवण लेकर पत्तियां भोजन बनाने का काम करती हैं। इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब चलिए अब देखते हैं, आइए हम अभ्यास करें। यहाँ आपको कुछ अभ्यास करना है। ये अभ्यास में पहला प्रश्न है, यहाँ पत्तियों में सिरा विन्यास को पहचानिए। ये जो पत्ती आप देख रहे हैं इसमें देखिए, इसमें जो सिराएं हैं एक मध्य में सिरा है और उसके बाद जो भी सिराएं हैं ऐसे इसके समानांतर सिरा है। तो इस पत्ती को हम लोग क्या कहेंगे, ये समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्ती है, ये वाली। और उसके बाद ये दूसरी पत्ती को देखिए, तो दूसरी पत्ती के संरचना को अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसकी संरचना कुछ यूं है ऐसे, और इसके मध्य में एक सिरा जा रही है और उसके बाद ये जालियों की तरह ये सिराएं ऐसे फैली हुई हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको जालिका सिरा विन्यास कहेंगे और इसको समानांतर, ये समानांतर सिरा विन्यास होगी और ये जालिका सिरा विन्यास वाली पत्तियां हो गई।
पत्तियों के कार्य को तो आपने समझ ही लिया है कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने का कार्य करती है और यह पत्तियां ही पौधों के लिए रसोई घर का काम करती हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी आपको करने हैं। तो यहाँ खाली स्थान है और इस खाली स्थान को भरना है। जैसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को आवश्यकता होती है किस चीज़ की, तो सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता होती है जो कि सूर्य का प्रकाश होता है, और उसके बाद क्या होता है तो CO2 की आवश्यकता होती है, उसके बाद जल की आवश्यकता होती है और फिर क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल। तो आपने समझ लिया कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इसके बाद है पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं। तो आपने देखा है कि यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे इस जगह पर सिरा विन्यास, इसको क्या कहते हैं, सिरा विन्यास। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि इस वर्कशीट में आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि पत्तियों की संरचना और पत्तियों के कार्य को, यह पौधे के बहुत ही मुख्य अंग होते हैं और इसके जो कार्य हैं प्रकाश संश्लेषण, ये आपको लगभग कमोबेश हर क्लास में पढ़ने हैं, इसलिए आप इसको ध्यान देकर पढ़िएगा। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कैसे होती है इसको भी आप बहुत अच्छे ढंग से याद कीजिएगा, क्योंकि इससे लाइफ टाइम सवाल आते रहते हैं। मतलब कि ये जो क्वेश्चन कहा जाता है ना कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, लाइफ टाइम का क्वेश्चन है। पूरी ज़िंदगी में इससे रिलेटेड बातें आपके सामने आती रहेंगी, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा। तो बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई और आपने पूरी वर्कशीट ध्यान से देखा पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।